सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 11। तो आज हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कवर करने वाले हैं। सो यू ऑलरेडी नो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा पहला वर्ड है ह्यूमोंगस। ह्यूमोंगस मीन्स होता है व्हेन यू आर सीइंग दैट इट इज़ यूजुअली लार्ज ऑफन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग सरप्राइज्ड। कोई चीज़ जो इतना बड़ा हो तो आप उसको देख के सरप्राइज हो जाए। ठीक है, तो समथिंग विच इज़ वेरी वेरी लार्ज इज नोन एज ह्यूमोंगस। एग्जाम्पल देखो, द कंपनी मेड अ ह्यूमोंगस प्रॉफिट लास्ट ईयर फार एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करा। ठीक है, सो इट्स अ ह्यूमोंगस प्रॉफिट, लार्ज प्रॉफिट। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? जाइजेंटिक, इनॉर्मस, क्लोजल, मैसिव, इमेंस एंड ट्रेमेंडस। ऑल दीज आर इट्स सिनोनिम्स। एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो एंटोनिम पे बात कर ले। सो इट्स टाइनी, स्मॉल, मिनिकुलस, petite and microscopic. So all these are tiny, मतलब something which is वेरी वेरी स्मॉल, इतना छोटा कि आपको ऐसा बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, स्मॉल, मिनिकुलस, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक भी हो गया, पेटाइट भी हो गया। ये सारा का मतलब होता है कुछ ऐसा जो बहुत छोटा हो, तो ये इसका एंटेनम हो जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ second word is gleaming. Gleaming describes something that looks shiny, पॉलिश्ड एंड रेडियंट। ओके, तो ग्लीमिंग मतलब होता है कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा शाइनी हो, पॉलिश्ड हो, बहुत चमकदार हो, बहुत चमकीला हो, दैट इज ग्लीमिंग। ग्लीमिंग मीन्स चमकना। तो एग्जाम्पल देखो, आफ्टर आवर्स ऑफ क्लीनिंग द किचन काउंटर टॉप्स वेयर ग्लीमिंग एंड स्पॉटलेस। तो आवर्स ऑफ क्लीनिंग करने के बाद किचन का जो काउंटर टॉप्स था वो दैट वाज ग्लीमिंग, मतलब दैट वाज शाइनिंग। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स देखो पहले, शाइनिंग, ग्लोइंग, रेडियंट, स्पार्कलिंग, पॉलिश्ड, लस्टरस। ठीक है, ऑल दीज आर इट्स सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो डल, डिम, फेडेड, मैट एंड ब्लैंड। दिस ऑल आर एंटोनिम। कुछ ऐसा जो बहुत डल दिख रहा हो, बहुत डिम दिख रहा हो, बहुत फेडेड दिख रहा हो, शाइनी नहीं हो। मैट हो गया, मैट लिपस्टिक होता है जिसमें कि शाइन नहीं होता है, तो दैट इज मैट। ओके, अंडरस्टूड? नाउ कम टू थर्ड वर्ड, गलीनेस। गलीलेस। गलीलेस होता है टू समवन हु इज इनोसेंट, ऑनेस्ट एंड फ्री फ्रॉम डिसाइड और ट्रिकी। अ गलीलेस पर्सन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर एंड हैज नो हिडन मोटिव्स। गलीलेस पर्सन वो होता है ना जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट होता है, बिल्कुल उसका कोई ऐसा परपंच नहीं होता है दिमाग में, कुछ भी वो क्या बोलते हैं, ट्रिक नहीं चल रहा होता है, कि षड्यंत्र नहीं चल रहा होता है। ठीक है, समवन जो कि बहुत सिंसियर हो, बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत भोला भाला इंसान हो। ठीक है, जो ऐसा बुरा नहीं सोचता, 6-5 नहीं सोचता है ऐसा किसी के बारे में। सो दैट इज गलीलेस इंसान। ठीक है, गलीलेस पर्सन। सो एग्जाम्पल देखो, हर गलीलेस स्माइल मेड एवरीवन फील कंफर्टेबल एंड वेलकम। उसके गलीलेस स्माइल ने सबको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और वेलकम फील कराया। गलीलेस मतलब बहुत इनोसेंट, बहुत अच्छा पर्सन, जो ऐसा दिल का बहुत अच्छा हो, बिल्कुल ऐसा दिमाग में किसी के बारे में गलत ना सोचता हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो बात है, जो भी बात है, उसका कोई हिडन मोटिव्स नहीं हो। ऐसा होता है ना कि हम लाइक पीठ पीछे कुछ और रहते हैं ऐसा करके, वैसा नहीं होना। ठीक है, दैट इज गलीलेस पर्सन। सिनोनिम क्या हो गया? इनोसेंट, सिंसियर, ऑनेस्ट, नेव। नेव होता है नौसिखिया, कोई ऐसा जो बहुत नया नया हो, कुछ ज्यादा जानता नहीं हो ऐसा। फ्रैंक, ट्रस्ट वर्दी। ऑल दीज आर इट सिनोनिम्स। अभी एंटोनिम की बात करो तो एंटोनिम हो जाएगा कनिंग, क्राफ्टी, डिसऑनेस्ट और डिसेप्टिव। तो कनिंग, क्राफ्टी, डिसऑनेस्ट, डिसेप्टिव, ये सारे वो पर्सन हो गए जो कि डिसेप्टिव लाइक धोखा देना, झूठ बोलना, कुछ और बातें रखना, कुछ कुछ और रहना, कुछ और दिखना। ठीक है, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। रियाज। सो आवर फोर्थ वर्ड इज प्लेंटिव। प्लेंटिव मीन्स होता है समथिंग जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक हो। तो अ साउंड और एक्सप्रेशन दैट इज mournful, sorrowful और एक्सप्रेस्ड सैडनेस, कुछ ऐसा दर्द भरा, कष्ट भरा। ठीक है, वो होता है प्लेंटिव। तो एग्जाम्पल देखो, शी गेव हिम अ प्लेंटिव लुक, दर्द भरा लुक, हर आईज फिल्ड विथ अनस्पोकन ग्रीफ। ओके, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स भी दर्द भरा, मोurnful, sorrowful एंड wistful। दीज ऑल आर दिस सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको रटने बहुत जरूरी है, कि आपको ये जो देखो, जो साइनो एंटो के क्लास होते हैं ना, वो थोड़ा सा हेवी हो जाता है, क्योंकि सारे वर्ड्स आपको याद करने होंगे, आप इनको बिल्कुल अवॉइड मत करना। ठीक है, ग्लूमी।
एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा जो बहुत खुश है, जॉयफुल, चीयरफुल, हैप्पी, ग्लीफुल, ग्लीफुल नया वर्ड है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। कुछ ये सब वर्ड थोड़े हमें कॉमन वर्ड नहीं है ना, तो थोड़ा याद रखना। ग्लीफुल, यहाँ ग्लीफुल और यहाँ ग्लूमी, ग्लूमी सैड। कम टू फिफ्थ वर्ड, ग्लम। ग्लम क्या होता है? अ स्टेट ऑफ बीइंग सैड। सेम, सेम, ये देखो यहाँ पे प्लेंटिव, यहाँ पे भी हमने ऐसा एक्सप्रेशन पढ़ा जो कि आपको सैडनेस का, दुख भरा चीज बता रहा है। और यहाँ पे भी ग्लम, ग्लम मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग सैड। ये मैंने साथ में इसीलिए लिया है ताकि आप समझ पाओ, जितने भी आपका सारा सिनोनिम एंटोनिम जितने भी वर्ड्स रिलेटेड है वो एक ही बार में कवर हो जाए। द टीम ग्लम्स एक्सप्रेशन शोड हाउ अपसेट दे वर आफ्टर लूजिंग द मैच। ग्लम्स एक्सप्रेशन मीन्स सैड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे भी सैड, कुछ और सिनोनिम देख लो, सैड, ग्लूमी, डाउनकास्ट, डिप्रेस्ड, melancholic, despondent, dismal. These all are the synonyms of sad. Okay, तो इसके antonyms क्या हो जाएंगे? cheerful, happy, joyful, upbeat, content and lively. So all these are antonyms. तो ये glum and plaintive, all both the word are similar sounding. वो दोनों वर्ड जो है ना वो दुख को दिखा रहे हैं, ऐसे एक्सप्रेशन, sorrowful एक्सप्रेशन को दिखा रहे हैं। सो ये सारे सिनोनिम यहाँ के और यहाँ के have to be remembered. Now let's come to sixth word, impious. Impious means lacking reverence or respect for religious practices, deities or something considered sacred. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा चीज जिस जब आप ना किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उसको नहीं मानते हो, हिंदी में अगर आप समझोगे तो इट इज अधार्मिक। कोई भी अधार्मिक चीज, लाइक जो धर्म को नहीं मानता, किसी डिटीज को नहीं मानता, डिटीज मतलब किसी गॉड को नहीं मानना, किसी धार्मिक पवित्र चीज को नहीं मानना, तो अधार्मिक चीजों से रिलेटेड होता है इम्पायस। तो एक सिनोनिम देख लो, पहले एग्जाम्पल देख लो। हिज इम्पायस रिमार्क्स अबाउट द चर्च ऑफेंडेड मेनी पीपल। इम्पायस मतलब कि अधार्मिक रिमार्क, ठीक है। तो इररिवरेंट, प्रोफेन, रिवरेंट मतलब क्या हो गया? ये रिवरेंस, रिवरेंस मतलब धार्मिक, रिवरेंस मतलब कुछ ऐसा जो धार्मिक हो, तो इररिवरेंट क्या हो जाएगा? अधार्मिक हो जाएगा, ठीक है। इररिवरेंट, प्रोफेन, स्कैरिलिजियस, अनगॉडली, सिंफुल, ब्लास्फेमस, डिसरिस्पेक्टफुल। ये सारे जो सिनोनिम्स है, ये सारे का मतलब होता है अधार्मिक से रिलेटेड है, ठीक है, जो धर्म को रिस्पेक्ट नहीं करता हो। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? पायस, पायस धार्मिक, डिवोट रिलीजियस, रेवरेंट गॉडली, वर्चुअस एंड होली। ये सब का मतलब होता है कुछ पवित्र से, कुछ धार्मिक से, ऑनेस्ट से, ये सब का एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम आपने देख लिया। इस पीडीएफ को एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना, ठीक है, ताकि दिमाग में रहे सारी चीजें। अभी सेवेंथ वर्ड इज हमड्रम। हमड्रम मीन्स लैकिंग वैरायटी और इंटरेस्ट, डल और मोनोटोनस, कुछ ऐसा जो बहुत बोरिंग हो। तो बोरिंग का बेसिकली सिनोनिम होता है हमड्रम। तो एग्जाम्पल देखो, आफ्टर years of living in a constant state of humdrum, he decided to change career and pursue something more exciting. ठीक है, तो ईयर्स ऑफ कांस्टेंट बोर्डम में रहने के बाद उसने डिसाइड करा कि वो अपने करियर चेंज करेगा एंड कुछ और परस्यू करेगा, कुछ एक्साइटिंग परस्यू करेगा। सिनोनिम देख लो, बोरिंग, डल, मोनोटोनस, रूटीन। मोनोटोनस इज द फेवरेट वर्ड ऑफ एसएससी, ये देख लेना। रूटीन, अनइंटरेस्टिंग, टेडियस, ट्रेजरी, रूटीन, फैक्ट, डेयरी एंड बोर्डम। सो ऑल दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ हमड्रम। इन सब का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि इंटरेस्ट लेस हो, बहुत डल हो, बहुत मोनोटोनस हो, बहुत अनइंटरेस्टिंग हो, ठीक है, बोरिंग सा हो। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्साइटिंग हो, लाइवली हो, इंटरेस्टिंग हो, स्टिमुलेटिंग हो, डायनेमिक हो, इंगेजिंग हो, ये सब इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। देखो मैक्सिमम सिनोनिम एंटोनिम मैंने कवर करा दिया, इससे बाहर आपको वो हार्डली देखने को मिलेंगे वर्ड्स। जो इंपॉर्टेंट है एसएससी के पर्सपेक्टिव से मैंने वो सब करा दिया है, ठीक है। अब ये जो एट वर्ड हमारा ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ वायलेटिंग रूल और मॉरल प्रिंसिपल। इट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट गोज against what is considered acceptable behavior, often leading to punishment or negative consequences. तो ट्रांसग्रेशन होता है कि लॉ या फिर रूल को वायलेट करना, एक ऐसा एक्शन जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं होता है। जो अगर आप कोई रूल तोड़ते हो, कोई लॉ तोड़ते हो, तो बेसिकली उसके लिए पनिशमेंट ही मिलता है ना। तो ये एक नेगेटिव सेंस में ही आता है ये वर्ड ट्रांसग्रेशन, जिसमें क्या होता है लॉ या रूल तोड़ना।
एग्जाम्पल देखो, द कंपनीज ट्रांसग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज लेड टू हैवी फाइन्स। जो कंपनीज का ट्रांसग्रेशन है, मतलब कि उन्होंने जो इन्वायरमेंटल लॉज को ब्रेक करा, ट्रांसग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज मतलब इन्वायरमेंटल लॉज को ब्रेक करना, उसके लिए उसको हैवी फाइन देना पड़ा। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वायलेट करना, ऑब्वियसली ब्रीच करना, इन्फ्रैक्शन करना, रॉन्ग डूइंग करना, मिसडीड करना, सिन करना, ऑफेंस करना, क्राइम करना, इन सब का मतलब हो जाएगा लॉ तोड़ने से। ठीक है, तो ट्रांसग्रेशन एक वर्ड हो गया इसमें। एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंप्लायंस करना, लॉ के साथ कंप्लायंस करना, अधेरेंस करना, ओबीडियंस करना, रिस्पेक्ट करना, कंफॉर्मिटी, लॉफुलनेस, राइटनेस, ये सब कुछ इसका एंटोनिम हो जाएगा। ओके, कम टू नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ वर्ड इज ट्रेवेल। ट्रेवेल मीन्स होता है हार्ड, डिफिकल्ट और पेनफुल वर्क, ऑफन विथ अ सेंस ऑफ स्ट्रगल और एफर्ट। इट कैन ऑल्सो डिस्क्राइब इंटेंस और डिफिकल्ट लेबर, स्पेशली व्हेन एसोसिएटेड विद फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन। तो ट्रेवेल मीन्स होता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और पेनफुल वर्क करना, जिसका एक होता है ना, एक ऐसा वर्क करना आपका जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल और एफर्ट से भरा। अगर आप हिंदी में समझो तो इसका मतलब हो जाता है काम, परिश्रम, कष्ट, मेहनत, या फिर लाइक देखो, कष्ट भी आ जाता है जब आप बहुत एक्सेसिव मेहनत कर लेते हो ना, तो इट सीम्स लाइक वेरी स्ट्रगल, वेरी एफर्ट वाली चीज है। ठीक है, जो आपको मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन भी दे सकता है। तो इतना ज्यादा वर्क हार्ड करना कि आपको मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन तक देखना पड़े, तो दैट इज ट्रिवेल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। The travail of the long journey left them exhausted, but they felt proud of what they had accomplished. तो travail of long journey, जो long journey की थकावट हुई उनको, जो लॉन्ग जर्नी से थकावट हुई उनको, वो उनको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करा दिया, बट उनको प्राउड हुआ कि उन्होंने उनको पूरा किया, इसको पूरा किया। ठीक है, तो ट्रवेल ऑफ द लॉन्ग जर्नी, तो बेसिकली क्या हुआ? हार्ड डिफिकल्ट वर्क, कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम करना इज द ट्रवेल। ओके, so we are travailing hard for our SSC CGL examination, like this we can make an example. चलो सिनोनिम देख लेते हैं। हो गया टॉयल, लेबर, स्ट्रगल, स्वेट, वर्क हार्ड, स्ट्राइव, एक्सर्ट, एक्सर्ट वन सेल्फ। ओके, ये सब इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो रिलैक्स करना, रेस्ट, आइडल, लोफ, बी एट ईज, ये सब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो टेंथ वर्ड पे आते हैं। टेंथ वर्ड इज डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी होता है द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग, स्पेशली बाय अ यंग पर्सन। इट कैन ऑल्सो रेफर टू नेग्लेक्ट और फेलियर और टू फुलफिलिंग अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलिक्वेंसी का दो मीनिंग निकल रहा है, दोनों आई एम एक्सप्लेनिंग, अच्छे से सुनना। पहला मीनिंग है द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग, स्पेशली बाय यंग पीपल। जो यंग पीपल के द्वारा जो ऐसा क्राइम होता है ना, जो गलत काम होता है, उसको डेलिक्वेंसी बोला जाता है। पहला मीनिंग, जो जो यंग पीपल अगर कुछ गलत करते हैं, लॉ वायलेट करते हैं, तो वो आ जाता है डेलिक्वेंसी। दूसरा मतलब क्या हो जाता है? नेग्लेक्ट और फेलियर टू फुलफिल अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी दी गई होती है और आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हो या फिर अनफुलफिल करते हो, तो वो भी डेलिक्वेंसी कहलाता है। तो दो वर्ड मैंने आपको समझाया। एग्जाम्पल देखो, द कंपनी फेस्ड फाइनेंशियल पेनाल्टीज ड्यू टू द डेलिकेंसी ऑफ द क्लाइंट्स इन पेइंग इनवॉइसेस। तो क्लाइंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनवॉइसेस पे करने के लिए, बट ड्यू टू देयर डेलिक्वेंसी कंपनी को फाइनेंशियल पेनल्टी भुगतना पड़ा। सिनोनिम देख लो, मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर, क्राइम, ऑफेंसिव, रॉन्ग डूइंग, लॉलेसनेस, ट्रांसग्रेशन। अभी जस्ट हमने ट्रांसग्रेशन पढ़ा है। ठीक है, ट्रांसग्रेशन हमने क्या पढ़ा है कि रूल और कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर देना, किसी रूल को तोड़ देना, ट्रांसग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे भी तो सेम बात हो रही है ना, जो यंग पीपल, यंग पर्सन के द्वारा जब कोई क्राइम कमिट होता है, रॉन्ग डूइंग होता है, तो उसको डेलिक्वेंसी बोला जाता है। तो ट्रांसग्रेशन भी सेम होता है। ठीक है, रूल तोड़ना ही ट्रांसग्रेशन कहलाता है। तो ट्रांसग्रेशन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा इररिस्पॉन्सिबिलिटी और नेग्लेक्ट। ठीक है, और इसका एक दूसरा मीनिंग भी है जिसको आप इग्नोर मत करना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना फुलफिल कर पाना भी डेलिक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल होना, कंप्लायंस होना, लॉफुल होना, ओबीडियंट होना, गुड कंडक्ट होना, राइटवसनेस होना और वर्च्यू होना। ठीक है, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। कुछ अच्छा होना मतलब कि लॉ की रिस्पेक्ट करना, जो जो आपको ड्यूटी दिया है वो आपको पूरा कर रहे हो, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबल हो जाना, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे।
So we are at the end. So let's do the quiz at game of CGL Telegram channel at night. और क्विज करना इंपॉर्टेंट है, सो डू ज्वाइन द क्विज एंड, क्योंकि ये आपको डिटेंशन रखने में बहुत हेल्प करेगा. अभी तो आप कर रहे हो लेकिन एग्जाम तक आते आते मे बी आप भूल जाओ, तो उस चीज़ के लिए ना क्विज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो डू ज्वाइन द चैनल एंड अटेम्प्ट द क्विजेस. ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.